सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको हमारे टाइटल से ही ज्ञात होगा, उत्तराखंड के उद्योग धंधे बंद और गोरख धंधों पर कोई लगाम नहीं। ये आज की बात नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड में शुरू से ही जो सरकारें आज तक रही, उन सरकारों में जो विधायक हैं उनमें बहुत सारे बहुतायत कह सकते हैं, बहुतायत विधायकों ने सिर्फ पैसे कमाने पर जोर दिया। 10 रुपये में से 2 रुपये खर्च किए तो ऐसी जगह खर्च किए जो ग्रामीण विकास के नाम पर, जिसमें गांव वालों का कोई भला नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें गांव वालों का भला नहीं करना था, उन्हें 8 रुपये कमाने थे। सारे ग्राम प्रधानों का लगभग यही हाल है। मैं सारे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुतायत इसमें 80% के करीब हैं। कुछ लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं उन गाँव का विकास भी हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड के जो पुराने उद्योग धंधे थे, कई उद्योग धंधे ऐसे थे कि जो उत्तराखंड में बहुत रुपए कमा सकते थे, जिनसे सरकारों का फ़ायदा होता, जिनसे वहाँ के लोकल लोगों का फ़ायदा होता, लेकिन उन उद्योग धंधों को बर्बाद करने में हमारी सरकारी मशीनरी ने बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करी, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही एक उद्योग के बारे में मैं आज बात करूँगा। चीड़ के जो पेड़ होते हैं, उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उन चीड़ के पेड़ के तनों से एक पदार्थ निकलता है जिसे लीसा कहते हैं। ये लीसा बहुत काम की चीज़ होती है। इससे रेजिन बनता है, पाइन ऑयल बनता है, साबुन में यूज होता है, वार्निश होता है, पेंट होता है। इतने सारे उद्योग धंधे इस एक ही चीज़ से बनते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो चीड़ के पेड़ के तनों से लीसा निकलता है, लीसा का उपयोग जिन चीज़ों में होता है उनमें रेजिन, पाइन ऑयल, साबुन, पेंट, वार्निश, इस तरह की कई चीज़ों में लीसा का उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी काम की चीज़ थी और लीसा उद्योग शुरू में बहुत ज़्यादा चलता था, अभी भी है, लेकिन उसे बंद करने में हमारी सरकारी मशीनरी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पीछे कारण ये है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जो पुराने ठेकेदार हमारे बंधे हुए हैं उन्हीं को ये कारोबार मिले और उसी पे ये लोग काम करें, क्योंकि इसमें जनरली होता यह है कि 70,000 रुपये टन के करीब ये लीसा बिकता है, लगभग 70 रुपये का 1 किलो, और इसकी बोली लगती है। बोली के हिसाब से इसका ऑक्शन होता है। अब ये 2 जगह परेशानियों में पड़ा हुआ है पूरा उद्योग। कुछ लोगों का कहना यह है कि नीलामी नैनीताल में होनी चाहिए और नैनीताल में ही नीलामी चल रही है। नैनीताल वन प्रभाग इसके लिए पूरी तरह से चाहता है कि वहाँ नीलामी हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि हल्द्वानी में, कुछ लोगों का जिला उद्योग केंद्र जितने भी हैं उनका कहना है कि हल्द्वानी में नीलामी होनी चाहिए। अब दोस्तों, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, आज के टाइम में हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, क्या इंटरनेट पर नीलामी नहीं हो सकती? और जिसे जहाँ से उठाना हो उसके अलग अलग डिपो बना दिए जाएं, जहाँ से जिसे जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ से वो उठा सकता है ये चीज़ें। लीसा क्यों नहीं उठा सकता वो कहीं से भी? और अगर ये इतनी ही काम की चीज़ है तो उत्तराखंड में ये सारी पेंट्स और वार्निश की जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो उत्तराखंड में क्यों नहीं शिफ्ट हो रही हैं? क्या कारण है कि ये फैक्ट्रियाँ उत्तराखंड में शिफ्ट नहीं हुई हैं? पाइन ऑयल है, साबुन है, इस तरह की दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ उत्तराखंड में से जा सकती थी। मैं खुद उत्तराखंड में कभी नहीं रहा और ये सारी चीज़ें मैंने नेट से सर्च करी हैं, कई जगह देखी हैं, और जब मुझे इस लीसा उद्योग के बारे में मेरे परम पूज्य मामा श्री हरि मामा ने बताया तो मुझे पता लगा कि ये क्या चीज़ है। हरि मामा जी का नाम सुरेशरन सुंदरियाल भी है। तो उन्होंने बताया जब मुझे, तो मेरे को लगा कि ये है क्या चीज़, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लीसा मामा बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता लगा कि ये कितने काम की चीज़ है और वास्तव में इस पे इतना ज़्यादा रोज़गार था और ये बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया रोज़गार। जो हमारे पुराने पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ में भी इसको निकालने के लिए आजकल लीसा
को निकालने के लिए कई जगह तेजाब का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो तना जल्दी सूख जा रहा है। और जल्दी सूखने की वजह से जो उत्तराखंड में भीषण आग लग रही है, उसकी वजह यही है। कई बार गर्मियों में आपने देखा होगा कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, उसके कारण भी यही है। तो हम इस चीज़ को हमें बचाना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मेरी मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि वो जो ये नैनीताल वन विभाग और जो जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी के बीच में जो ये तकरार चल रही है, इस तकरार को दूर करवाएं और ये लीसा उद्योग को पूरी तरह से आगे विकसित करें। एक चीज़ तो ये लीसा उद्योग के बारे में थी दोस्तों। दूसरा एक और है इमारती लकड़ी। साल एक इमारती लकड़ी है, फर्नीचर बनते हैं, इससे दुनिया भर का काम होता है। तो ये जो फर्नीचर की वर्कशॉप्स हैं, ये उत्तराखंड में विकसित क्यों नहीं हो सकती? गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे ये विकसित करें, क्योंकि रोड्स का नेटवर्क तो हमारी सरकार की मदद से सभी जगह हो गया है। तो इस पे भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ टैक्सीज वगैरह में छूट देनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें वहाँ पे बने और वो उसका मतलब पूरी यूपी में सप्लाई हो सकती है वहाँ से बन के। इमारती लकड़ी तो वहाँ से बिकती है और जाके जगह जगह बनती है। इससे बढ़िया इमारती लकड़ी जहाँ बिक रही है, जहाँ हो रही है, वहीं पे अगर वो बने, उद्योग बने, फर्नीचर बने, तो क्या प्रॉब्लम है? ये ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन इस विकास योजना के लिए भी मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि वो कृपया इस पे ध्यान दें। अब दोस्तों जवाहर रोजगार योजना पे पहुंचते हैं। जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में फैला हुआ है। मनरेगा में सिर्फ गड्ढे खोदने के अलावा कोई काम नहीं है। वो कहते हैं हम पहाड़ों में पानी रोक रहे हैं, पानी रोकने के नाम पे जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। जितने ये गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों में अगर वो फलदार वृक्ष लगाए जाएं, जगह जगह पे फलदार वृक्ष लगाए जाएं, तो क्या देश का कल्याण नहीं होगा? उत्तराखंड का फ़ायदा नहीं होगा? सरकार लगवा सकती है, जिसके खेत में वो फलदार वृक्ष लग रहे हैं, वो बाद में उसके साथ पार्टनरशिप गवर्नमेंट की हो सकती है या किसी पर्टिकुलर मतलब कोई इस तरह की योजना लानी चाहिए कि मनरेगा में अगर हम काम करवा रहे हैं, उसकी मजदूरी दे रहे हैं, तो वो मजदूरी सिर्फ गड्ढे खोदने तक ही सीमित रहेगी। उन गड्ढों का आगे कोई इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे ही अटल ग्राम योजना में कई जगह मतलब वो सिर्फ रास्ते बनाने के अलावा कोई और काम नहीं हुआ। दोस्तों तो बाकी चीज़ें हैं, उसमें विकास कैसे हो पाएगा? गांव में पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, गांव में स्कूल की समस्या है। कई जगह ऐसा है कि स्कूल बन चुके हैं लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। कई जगह स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो टीचर नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कौन दूर करेगा? मेरी सभी डीएम महोदय से भी दरख्वास्त है कि कृपया इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आम आदमी जो फेस कर रहे हैं, वो डीएम को अपना संरक्षक मानकर उनके पास ये सारी शिकायतें लेके जाएं। जब हमारे आगे जो पढ़े लिखे लड़के हैं वहाँ पे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को अपने ग्राम का, अपने ज़िले का अगर विकास करना है तो डीएम तक आप अपनी लिखित शिकायतें पहुँचाएँ। आगे चल के कहीं ना कहीं इन चीज़ों का समाधान निकलेगा। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। और देखो दोस्त, सरकारें तो ज़्यादातर डीएम वगैरह ही चलाते हैं, तो आप उनसे बात करिए, मुख्यमंत्री तक अपनी दरख्वास्त भेजिए। पिछले मुख्यमंत्री से बहुत सारे लोग नाराज़ थे और मुख्यमंत्री बदल भी दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो अब नए मुख्यमंत्री पे आप लोग चाहें तो उनके पास शिकायतें भेजिए और कोशिश करिए कि जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनसे ये नए मुख्यमंत्री में क्या फ़र्क है, हो सकता है ये उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें आपकी। तो दोस्तों मेन आज का उद्देश्य यही था कि जो चीड़ और साल के वृक्ष हैं और चीड़ के वृक्ष से जो लीसा उद्योग है, इस लीसा उद्योग का कुछ फ़ायदा हो। और ये तो थी उद्योग धंधों की बात जो चौपट होते जा रहे हैं। अब दोस्तों गौरव धंधे भी मैंने आपको बता दिए, जैसे जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार, मनरेगा में जो गड्ढे खुदे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं, अटल ग्राम योजना में, और जो प्रधान वगैरह गांव के कई जगह ऐसी हैं कि गांव के पढ़े लिखे लड़कों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जाके प्रधान से सारी चीज़ें चेक करें। इंटरनेट पे भी आप अपने गांव के बारे में चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो बिल जनरेट होते हैं, ये जनरली होता यह है कि ग्राम प्रधान लोग क्या करते हैं कि बिल बनाते हैं और उसको वो काम ही नहीं होता, काम किया नहीं, बिल बनाया, आगे दे दिया, मिली भगत करके वो पैसे बीच में खा गए। तो आप लोग गांव में ही रहते हैं तो आपको पता है कि इस गांव में क्या क्या काम उसने इस साल में करवाए हैं। इसका पूरा लेखा जोखा मैं आपको इंटरनेट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में,
तो इंटरनेट पे आप पता कर सकते हैं हमारे गाँव का विकास कहाँ हुआ है, और जो ग्राम प्रधान ने ये जो बिल लिए हैं, ये बिल किस काम के लिए लिए हैं और वो काम हुआ है नहीं हुआ। अगर इस तरह से कुछ घपलाबाजी आपको मिलती है तो आप उसकी शिकायत डीएम लेवल पे भी कर सकते हैं, और करिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। वरना देखो, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ लोग नहीं आए, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। राजनीति में इनका जनसेवा का कोई उद्देश्य नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम करने आए हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा कई गाँव में जगह जगह पे कच्ची शराब बनाई जा रही है। आप इसकी संबंधित विभाग से शिकायत कर सकते हैं। देखो, दोबारा से मैं ये कहूँगा कि सरकार तभी काम करती है पूरी तरह से जब सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव हो, और वो दबाव ग्राम प्रधानों के ऊपर भी होना चाहिए, विधायकों के ऊपर भी होना चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ टाइम से ये हो रहा है कि जितने भी विधायक हैं, इन्हें लगता है एक बार बीजेपी की सरकार आ रही है, एक बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इस बार नहीं आए, इस बार के 5 साल में पैसा ज़्यादा कमा लो, अगले 5 साल तक एडजस्ट कर लो, उससे अगले 5 साल बाद तो हम ही आएंगे। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो काम करेगा वो ही आगे बढ़ेगा, उसी को आप आगे बढ़ाइए, और इन सारे विधायकों के ऊपर, सारे ग्राम प्रधानों के ऊपर आप लोग अंकुश लगा के रखिए। आप पढ़े लिखे हैं, हर एक आदमी की शिकायत होती है, हर एक आदमी का वीडियो भी बन सकता है। इस तरह के संबंधित वीडियो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, और उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, सभी जगह भेजेंगे। अगर किसी की शिकायत का कोई वीडियो आता है, मोबाइल फ़ोन आजकल सभी के पास है, इंटरनेट की सुविधा भी गांव-गांव पे उपलब्ध है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ इस तरह की गलत चीज़ें नज़र आ रही हैं तो कृपया उस चीज़ को आगे रखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरा इतना ही था। मैं सिर्फ एक जागृति पैदा करना चाहता हूँ उत्तराखंड के नौजवान भाइयों को, ताकि पलायन रुके और वहीं पर उद्योग धंधे बने। जैसे आज इस बात का जिक्र हुआ कि चीड़ के वृक्ष के लीसा उद्योग, और लीसा उद्योग की वजह से सिर्फ लीसा वहाँ बिके, और बाकी फैक्ट्रियाँ, पेंट की फैक्ट्रियाँ, पाइन ऑयल की फैक्ट्रियाँ, साबुन की फैक्ट्रियाँ, रेजिन की फैक्ट्रियाँ, वार्निश की फैक्ट्रियाँ, ये सारी की सारी कहीं और जाके लगें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इलाके से जो चीज़ निकल रही है, आप दबाव डालिए सरकार पर कि इसके उद्योग धंधे, इसकी फैक्ट्रियाँ यहीं पर लगें, तभी आपका फ़ायदा होगा, तभी उत्तराखंड का विकास होगा, और तभी वहाँ से जो पलायन है वो बंद होगा। साल के वृक्ष की जो इमारती लकड़ी है, इसके लिए भी आप दबाव बना के चलिए कि इमारती लकड़ी अगर यहाँ से जा रही है, सड़क पे आप घेराव कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान ने आपको पूरा हक दिया है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो आप उसका घेराव भी कर सकते हैं, आप उसके लिए अपनी आवाज़ संवैधानिक तरीक़ों से उठा सकते हैं। करिए ना ये सब कुछ। जब ये करेंगे तभी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी बनेंगी, सरकार दबाव में आएगी, ग्राम प्रधान दबाव में आएंगे, विधायक दबाव में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी शक्तियाँ पहचानिए। जो हमारा संविधान किसी को नामर्द बनाने के लिए नहीं है, हमारा संविधान आम आदमी की रक्षा के लिए है। आम आदमी के जो उसको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का अगर कहीं पे वो कोई पालन नहीं करने देता और उन अधिकारों के खिलाफ चलता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जगह जगह कर सकते हैं। आपको ये करने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान पूरी तरह से आपके साथ है। सरकारों पे दबाव बनाइए, विधायकों पे दबाव बनाइए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों। और एक चीज़ और है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कई जगह से आपके लिए जानकारियाँ ढूंढ कर लाते हैं। एक चीज़ मिलती है तो उसके लिए पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, कई लोगों से बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने मामा जी के मुंह से सिर्फ ये लीसा उद्योग सुना, फिर मामा जी से कई लोगों से उनसे फ़ोन नंबर लिए, उन लोगों से बात करी। बात करने के बाद मैं इस डिटेल तक आपके पास लेकर आया हूँ। इसके लिए मैं अपने मामा जी सुरेश आनंद सुंदरियाल जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और इसे वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये वीडियो मैं स्पेशली दरख्वास्त करूँगा कि उत्तराखंड के लोग, सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि उत्तराखंड का विकास संभव हो और पलायन रुके। और विकास इस तरह से होना चाहिए कि गांव के गांव में, ज़िले के ज़िले में रोज़गार मिले आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।